हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। इस जीने की एक साक्षात प्रतिमा और साक्षात ये केंद्र है उन दिव्यांग बच्चों का जिन्हें ऑटिज्म या जिसे हम अपनी सामान्य अपने सकलांग लोगों की भाषा में कहते हैं कि ये दिव्यांग हैं। निश्चित रूप से ये दिव्यांग हैं, दिव्य हैं, इनकी भावनाएं दिव्य हैं, इनके चिंतन दिव्य है, इनकी प्रतिभाएं दिव्य हैं। उन प्रतिभाओं की दिव्यता को नमन करते हुए इन बच्चों से आपको मिलाते हैं दर्शकों। आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से परवरिश का आज एक कार्यक्रम है। परवरिश में एक कार्यक्रम से पहले इन बच्चों से मैं मिल रहा हूँ। बेटा तुम बताना तुम्हारा नाम क्या है? वर्तिका टंडन। अरे वाह, बहुत बढ़िया नाम है। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? कृष्ण। अच्छा, क्या पढ़ती हो? जरा कुछ सुना सकती हो? तुमको गाना याद है? कुछ कविता जो भी याद हो। कविता एक गुनगुना सकती हो? गिनती उड़ती देखी आता हूँ। कोई बात नहीं, आप कुछ भी बताएं। 1 हाँ, 2 क्या बात है 3 जी? 4 जी, 5 वेरी गुड। 6 7 8 9 10। 10। बहुत अच्छा, बहुत जोरदार। अच्छा, तो आगे क्या कर आगे यहाँ पे कितना कौन सी तुमको सबसे अच्छी टीचर लगती हैं? अच्छा, ये टीचर क्यों अच्छी लगती हैं? तो अच्छी पढ़ाई कराती। अच्छी पढ़ाई कराती हैं? अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई कराती हैं। अरे वाह, तुमको डांटती नहीं कभी? हाँ, तुमको कुछ खाने को देती हैं? टॉफी देती हैं? अच्छा, आज हमको भी टॉफी दोगी एक? वाह, ठीक है, वेरी गुड, हम भी लेंगे तुमसे टॉफी। हाँ, तुम्हारा नाम बेटा क्या है? बताइए नाम अपना। सबरीन। क्या? जोर से बोलो। सबरीन। सबमरीन। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? वोकेशनल में क्या आपने सीखा? कुछ कर लेती हैं? हमको बना के दोगी कुछ? सिलाई सिखाते हो? सिलाई सीख लेती हो? बोलो। कोई बात नहीं, तुम बेटा बोलो। मोनिका। अरे वेरी गुड मोनिका, तुम क्या कर रही हो? जरा ये आप उधर मोनिका, तुम क्या करती हो? सर अब तो हम सिलाई सीखते हैं और मैडम के साथ रहते हैं तो मैडम हमको सिलाई सिखाती है, फिर कढ़ाई गाना सिखा। क्या सिल लेती हो तुम? अभी तुम कपड़ा कच्चा करते हैं। कपड़ा काटना कटिंग जानती हैं? कटिंग नहीं जानते सर, तुम सिलाई कटिंग थोड़ा सा कैंची से काट करके पेपर देती हैं तो उसको फ्रॉक बनाते हैं बैठ करके। फिर उसके बाद जो कुछ करना है तो हमको सिलाई सीखते हैं, फिर उसके बाद कढ़ाई करते हैं, कपड़ा कच्चा करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, तुमको कुछ गाना आता है? हाँ सर, गाना सुनाइए। स्वागतम 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 शुभ स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। आप आए, आपको हम दे रहे हैं धन्यवाद। आप आए, आपको हम दे रहे हैं धन्यवाद। स्वागतम 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 शुभ स्वागतम। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? एजिजन। जोर क्या बताया नाम? एजिजन। पापा का नाम मालूम है? पेराजन। अच्छा, पापा ने मम्मी है? हाँ, सुधा जैन। अच्छा, तो तुमको क्या तुम्हारी टीचर कौन सी है? नाचरी मैम। वो नासिर मैम कैसी है? बहुत प्यार करती है ना? हाँ। तुमको भी टॉफी वॉफी देती है? हाँ। तुम उनको क्या देती हो? अभी को नहीं देती, दोगी ना? हाँ, दोनी। दोगी तो बढ़िया से कपड़े सिल के उनको दोगी? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, आगे देखते हैं इस बच्चे को। हम इन बच्चों को एकत्रित को इनके बच्चों के जो कौशल है उसकी और उनके बच्चों के अंदर क्या चिंतन है, इस बात को निखारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन बच्चों से हमारा संवाद करने का यही प्रक्रिया है दर्शकों, कि हम बता सकें कि इनमें भी बहुत उड़ान है। इस उड़ान को पाने के पंख हैं
और इन पंखों को परवाज देने में इनकी टीचर्स, इनका नाम स्कूल, बताइए इनका बाबू। परवरिश नाम इस बताइए। अंदाज से कर रहे हैं कि ये परवरिश नाम इनकी बताइए। आगे बढ़ाएगी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताइए बाबू, नाम बताओ। कोई बात नहीं, शर्मा रही है। हाँ? डर नहीं। चलिए आगे अगली बच्ची का। बाबू अपना नाम बताओ। बहुत शर्माती है तो कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत हाँ? ये कुछ नहीं चलिए आगे। बाबू अपना चेहरा उठाओ, अपना चेहरा उठाओ। ये चेहरा देखो, दिखा दो, ये कौन देखो आया? ऊपर क्या है। अंकल देखो आए, अंकल अंकल। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। अरे बड़ा चश्मा इसका बहुत अच्छा लग रहा है। चश्मा हमारे चश्मे से बदलोगी? देखो अंकल क्या कह रहे हैं। हमारे चश्मे से बदलोगी? अपना नाम बताइए। खातून। क्या नाम? क्या है खातून? क्या करती हैं आप? हम साइड सिलते हैं। चलिए कितने तक पढ़ी हैं? अभी मालूम नहीं है। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 5। अच्छा, टेबल आती है, गिनती आती है? कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ सुना दो बेटा। कुछ सुना दो, जो गीत आती हो, गीत सुना दो कविता सुना बाबू। दो, जो आता है वो सुना दो, जो सीखते इसको यहाँ बताया पढ़ाया जाता है वो बताओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई सॉ नाइट। शाबाश। चलिए, जो बच्चे और कोई बच्चे तुम सुनाओगी बेटा? नाम ये बोल बताइए। नहीं पाती है। अच्छा, बोल नहीं पाती? नहीं। कोई बात नहीं, बोल नहीं। अच्छा, ये आप अपना नाम बताओगी बेटा? बताओ नाम। अरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। नाम बता दीजिए बाबू अपना। आयशी क्या क्या नाम है? आयशी आयशी। आयशी। अच्छा, बेटी लड़की है? जी जी जी। आयशी है। अच्छा आयशी, तुम कहाँ पे किस क्लास में क्या कर रही हो? पढ़ाई। तुमको क्या अच्छा लगता है? मैम। मैम अच्छी लगती है? अच्छा, खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या खाती हो? अच्छा क्या था? मम्मी क्या बनाती तुम्हारी लिए? मैगी। मैगी। मैगी बनाती? मैगी अच्छी लगती है? चलो इस बेटी का लो। ये बोल नहीं पाती। बोल बोल। ये कोई बोल बात, देती ये है। कुछ दो बच्चे हमारे सामने हैं जो मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ा इनके अंदर गतिशीलता दिखाई पड़ रही है और बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों के प्रति हमारी शुभकामनाएं। एक बच्चा मेरे पास आया है, यह कुछ सुनाना पड़ता है। क्या है तुम्हारा नाम बेटा? हाँ? इकरा इकरा। इकरा इकरा। अच्छा, कुछ क्या क्या बताते हो तुम? क्या सीख रहे हो? हारमोनियम, संगीत सीख रहे हैं? गाते हैं? कुछ गा के सुनाओ। आजकल कहते हैं जो प्रेषण लोशन है वो पिसवाया जा रहा है वोकेशनल बच्चों को। अच्छा जो यहाँ पे शॉप खुलने वाली है सर, हाँ। उसके लिए आजकल ट्रेनिंग यही सब चीज़ की दी जा रही है। क्या बात है। तो चलिए आप जरा हम आपसे थोड़ा सा बात पूछ लेते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे आप बता रही कि दी जाती है, तो वोकेशनल में जब स्कूल खुलेगा, वोकेशनल में जब स्कूल वोकेशनल का जब चीजें आ जाएंगी, उपभोक्ता सामग्री आ जाएगी, तो उसको खुली मार्केट के लिए भी आप लोगों को देंगी? अब देखिए, अब हाँ नहीं दिया तो जाएगा। जिस तरह हमारा वो बढ़ेगा उस तरह प्रचार बढ़ेगा, उसी तरह होगा उससे उससे तो बच्चों को भी फायदा होगा, जी जी विद्यालय जी को फायदा हाँ होगा। नहीं और इनके अंदर एक प्रक्रिया है कि इनको पता चलेगा कि बिजनेस क्या होती है। जी 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 मनी कॉन्सेप्ट इनको समझ में आएगा कि हमें कितना पैसा, कितना क्या करना है, क्या देना है, कितना लेना है, ये सब भी समझ में आएगा इन लोगों को। सिखाती हैं तो आपको कितना मतलब सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बच्चों के साथ मज़ा आता है, काम करने में जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। सीख जाते हैं जी जी क्योंकि ये एकाग्र रहते हैं। जी इनके सीखने की कारण इनकी एकाग्रता ज्यादा है। जी 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 हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मैं नमन करता हूँ। आपके परिश्रम को प्रणाम है, आपके परिश्रम में मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। गाइए तो सुनाइए, आप कुछ सुनाइए। सब गाना गा दो। ये गाना गा दो प्यारा सा, कोई भी एक गाना गा दीजिए। दिल में छोटा सा छोटी सी आशा, मस्त पवन की भोली सी आशा, चांद तारों को चूमेंगी आशा, आसमानों में की आशा, छोटा सा छोटी सी आशा, मस्त पवन
हाँ आप बताइए, अपना नाम बता दीजिए। हाँ बोलिए, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। इधर देखिए, इधर सामने। हाँ आप बोलिए, नाम बता दीजिए अपना। वैष्णवी नाम अपना बता दीजिए। और जो बोलने थोड़ा बताएंगे इन बच्चों को, ये क्लास आपका अभी तो सारे मिक्स बैठे हुए हैं मेरे पास मोस्टली छोटे। आप जरा आगे आ जाइए, थोड़ा बताइए आपको इन बच्चों में क्या दिखाई पड़ता है? आगे इनके बच्चों में जो प्रतिभा है उसका निखार करने में आप कितना सक्षम अपने को पा रहे हैं? जी मैडम। सर देखिए, पर पूरा नॉर्मल तो ये नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम उस लायक ज़रूर ला सकते हैं कि ये सेल्फ डिपेंड हो सकें। जैसे कि अपना डेली का वर्क कर लें। और ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे जो सामान्य बच्चों से ज़्यादा कहीं सीखने के आतुर रहते हैं? हाँ, कुछ में रहता है। आपको तो लगता है कि ये ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं अपेक्षाकृत सामान्य बच्चों में, क्योंकि उनकी एकाग्रता नहीं हो पाती। इससे आप सहमत हैं? कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि सामान्य जैसे ही हो जाएं। कुछ चीज़ें होती हैं जो इनमें होती है, कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है जो इनमें होती है। एक चीज़ में इन्हें निकाला जा सकता है। इनके अभिभावकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? इनके अभिभावकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? वो स्पेशल टीचर हैं और चलिए बात ओटी और फिजियो का रूम भी बनाया गया है। उसमें ये हमारी टचर मशीन है जो बच्चों की नेक बैंडिंग वगैरह के लिए, उसके सपोर्टर के लिए हम लोग रखते हैं। ये ऐसे ही कुछ डाइथर्मी मशीन है यहाँ पे, आगे चलके कॉमर्शियल भी स्टार्ट करा जाएगा, तो ये उसके लिए भी है। यहाँ पे डाइथर्मी मशीन रखी है, अल्ट्रासोनिक है, टेंस है, एफटी है, प्लस ये बच्चों में एक्टिविटीज़ कराने के लिए ये कुछ बॉल्स के माध्यम से या फिर ट्रम्पोलिन के माध्यम से हम लोग बच्चों को एक्टिव करते हैं और उनकी एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। ठीक है। सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें। चेयर पड़ी हुई है, बच्चे सभी लोग सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठोगे। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। सीधे होकर फुटवा हमारे दुकान सुंदर सा नाम और लखनऊ महानगर भारतीय जनता पार्टी या कहे हम एक उत्कृष्ट समाज सेविका भाजपा नेत्री आदरणीय श्रीमती अर्पणा बिष्ट यादव जी का आगमन होगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं हम लोग। और इसी कड़ी में
आज इस दिव्यांगजन परवरिश स्कूल के प्रांगण में समाज सेविका और हमारे बीच में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी भी हैं, जो व्हील चेयर पर आपके सामने हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जिला दिव्यांगजन कल्याण के अधिकारी आदरणीय श्री कमलेश कुमार वर्मा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश आदरणीय अर्पणा विष्ट द्वारा जी किया जा रहा है। माल्यार्पण भी हो रहा है। आप सब लोग बोलिए भारत माता की। अब मैं अपनी भाजपा नेता आदरणीय अर्पणा यादव जी से निवेदन करता हूं कि दिव्यांग जन बच्चों के द्वारा जो उनके कला कौशल और विकास से उनके द्वारा निर्मित चीजें हैं, उसकी एक शॉप बाहर उद्घाटन की। हाँ जी प्रेस और फोटोग्राफर सब माफ है। आप लोग इधर आ जाए। हाँ यहाँ आओ तुम ऊपर आ जाओ। रुक जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे बैठे। मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। आ रही 2 मिनट। जी हाथ लगा। भारत माता की भारत माता की ये बस इन्हीं का है कि अब ये यहाँ बैठ के अपना एक्सपोजर करें। आइए बैठो। ये उम्मीद को दे दो भाई, उम्मीद बहुत परेशान। आपकी डॉक्टर कहाँ दीदी? आप वैष्णवी नाराज हो जा रही है। हाँ वही तो आपकी वैष्णवी आओ। बाबू यहाँ देखो, सामने देखो। बाबू बेटा यहाँ देखो। मेरी बेटी की याद नहीं आ रहा था मैम, दीदी के साथ इसीलिए हुआ कि आपको ही बुलाना है। आओ ये है, ये रहना रहेगा। ये अभी मैं छुप जाएगा तो गुस्सा आएगा। मैम साल लगेगा। हाँ थैंक यू। हाँ खुश बेटा यहाँ देखो बाबू। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय अपर्णा यादव जी हम सबके बीच में पुनः वापसी करके हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। डायरेक्टर कुसुम कमल जी से अनुरोध करना चाहता हूं। डॉक्टर कुसुम कमल जी। अरे सुनिए। हाँ नहीं होगी। रुकिए मैम। आइए थैंक यू। थोड़ा परेशान। पश्चात मैं चाहता हूं कि हम सबके बीच में आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें।
क्योंकि आपको अभी एक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है जो पहले से सुनिश्चित है। तो समय का ध्यान में रखते हुए मैं आपके आशीर्वचनों से इस परिवार के लिए 2 शब्द निवेदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए अपर्णा यादव जी को। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। परवरिश स्कूल, दिव्यांग होम एवं डे केयर सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग शॉप का भी मैंने उद्घाटन किया है और मुझे लगता है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो मैं सभी को, डॉक्टर कुसुम कमल जी को जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, श्री रवि द्विवेदी जी को जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इस स्कूल के लीगल एडवाइजर हैं, श्रीमती रेणु शर्मा जी जो कि समाज सेविका हैं और प्रदेश सचिव हैं भाजपा महिला मोर्चा, श्रीमती प्रीति वार्ष्णेय जी वो भी समाज सेविका हैं लखनऊ की, एवं समस्त जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं। परवरिश स्कूल अपने में आई थिंक एक पाइसन के बाद जो है सबसे पहले, भैया थोड़ा बात करने तो सारी फोटो आज आती छपती एक ही है, फोटो इतनी ले लेते हैं भैया तो मैं समझती हूँ। और जायसवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा बोधन किया यहाँ पर और मेरे नाम से विश लगा भी देते तो भी दिक्कत नहीं थी, विश हटा भी दिया कोई दिक्कत नहीं मैं समझती हूँ कि स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ काम करना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और हम जिस तरीके की लाइफ लीड कर रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इट बिकम्स अ वेरी हार्ड टास्क कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं। तो मैं समझती हूँ इस तरीके के डे केयर सेंटर खुलना और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल खुलना ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है यूनिक पहल है पूरे उत्तर प्रदेश में। और अभी मैं जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ भी इस बात की जरूर चर्चा करूंगी कि प्रदेश लेवल पर किस तरह से जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए, स्पेशली जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं और इस स्कूल को भी किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कि मैं समझती हूँ बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे ऐसे बच्चों के साथ काम किया जाता है। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। काफी बार हम कहते हैं कि जो है नॉर्मल स्कूल्स में हम ऐसे बच्चों को नहीं लेते हैं, विच इज रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये रॉन्ग है। मगर जब मैं देखती हूँ कि हमारे सिनेमा से लेकर के और जो विशेष रूप से समाज की सेवा में संलग्न है उनके सहयोग से जब ऐसे बच्चे निखर करके बाहर आते हैं तो मैं समझती हूँ कि आप बच्चों, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए इस बात को और अपने आप को कभी कम मत आंकना। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी माइकल फेल्प्स का। किसने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? बहुत बड़ा स्विमर था माइकल फेल्प्स। आपको पता है he was mentally slow, he was an asthmatic पेशेंट था वो बच्चा। 14 साल तक उसकी माँ उसके साथ परेशान रही और जूझती रही। थॉमस एडिसन का नाम किसने सुना है? थॉमस अल्वा एडिसन, he was also mentally slow. There are so many other examples, but mentally slow वो इतना था कि एक ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, एक ने 18 ओलंपिक के गोल्ड मेडल लिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो बच्चे हैं आप जिस तरह से ट्रेनिंग करेंगे बच्चों की, क्योंकि क्या होता है मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे मुझसे और ये कबीर ने भी लिखा है इसके बारे में कि बच्चे जो है कोमल होते हैं। जिस मिट्टी को जो है जिस तरह से कुम्हार तराशता है उसको पीटता है, पीटने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को पीटना चाहिए, मतलब आकार देता है, तो वैसे ही वो मिट्टी ढल जाती है। तो हम जिस तरह से अपने बच्चों को परवरिश करते हैं उसी तरह से बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है और परवरिश स्कूल में तो मुझे लगता है बहुत अच्छी परवरिश होगी, क्योंकि अंदर भी मैं देख करके आई हूँ। मैं अपर्णा यादव आज इस मंच से कहती हूँ जो भी सहयोग मुझसे हो सकेगा मैं स्कूल के लिए करूँगी और बच्चों को
हमेशा सेल्फ मोटिवेट करें, इनकरेज करें, बूस्ट करें। यही इनके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात जब हम सोच करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। और कभी भी अपने आप को कम मत आंकें, चाहे उनके पेरेंट्स, चाहे उनके रिलेटिव्स, चाहे बच्चे खुद, चाहे कभी कभी टीचर्स भी जो है मोरल डाउन होने लगता है। बट आई थिंक हमें अपनी एनर्जी को इतना सेशिएट कर लेना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि दूसरे की एनर्जी हमारी एनर्जी से चेंज हो जाए, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब जगह जहाँ भी बच्चे थे वहाँ पर जब भारत माता की जयकार हो रही थी तो बड़े खुश हो रहे थे, चहचहा रहे थे। 26 जनवरी आने वाला है, उसकी आगामी बधाई देना चाहती हूँ स्कूल को। और एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बहन। एक मिनट मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने बड़े अच्छे से बच्चों के जो अंदर के भाव और उनके पहलुओं को छुआ। वास्तव में आपने इसका मतलब हमेशा आपके अंदर जो मानवीयता है, बच्चों के प्रति जो कोमल एहसास है, वो हमेशा आपके बीच रहता है। और मैं डॉक्टर कुसुम कमल जी थोड़ी देर के लिए फोन रोक दीजिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे, 1 मिनट बहन जी, बस इधर आइए सामने। मैं उनकी टीम के साथ रेणु शर्मा जी, वासड़े जी, अनुराग साहू जी, आप सभी से रवि जी आप जी आइए। आपकी टीम के आप बहुत ही सशक्त माध्यम है इस परवरिश स्कूल के। और आप लोगों ने जिस तरीके से इस सुंदर बगिया को अपनी मेहनत से, बच्चे आ जाए, 2-4 मैच के लिए आ जाओ, आप अंगवस्त्र देकर मोमेंटो और स्मृति चिन्ह, एक फोटो फ्रेम सुंदर सा है गणेश जी का। ये वैष्णवी है, यही स्कूल की प्रेरणा है। बाबू देखो, बाबू मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रखती है, ये है इनकी प्रेरणा और इनका इमोशन। और वैष्णवी आपकी बेटी है वैष्णवी, पैरों में एनर्जी होने के बाद भी सारी चीजें कर रही हूँ, फिर भी ऑक्सीजन ही बची है। जैसे वासड़े जी कहाँ गए? अभिषेक मित्तल जी आइए, जरा अनुराग साहू जी, रवि भाई, आप उनका बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। आप लोग करिए, आप आ जाइए, वासड़े जी आगे आइए, एक साथ आइए। हाँ हाँ जी, सब लोग एक साथ आइए प्लीज। मैं रहा पीछे ना, जस्ट मिनट। या रेडी, सामने देखिएगा मैम। डॉक्टर कुसुम कमल जी से कि उनका बुके देकर स्वागत करें। हाँ ऐसे देखिए, आप भी देखिए सर, आप भी देखिए सर। भैया पेपर में यही फोटो छापेंगे। एक मिनट देखिए, सामने देखिए मैम, बेटा यहाँ देखो बाबू। मान सम्मान का है, तालियां बजाते रहे बच्चों, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर साहब अभिषेक मित्तल जी भी हैं आपके पास। एक बुके इधर लेते रहिए, बुके हैं, बस जगह चेंज होती रहेगी। है सब एक ही ना, जगह बदलते रहिए बस। आप सभी लोग बस सब लोग साथ रहिए और पीछे आ जाइए। और आप सभी लोग एक बुके लेकर अपने पास। हाँ जी, आप भी सर। इधर देखिएगा सामने, मैम प्लीज सामने देखिए, सामने देखिएगा, अभी देखिए सामने देखिए। ये बुके लेकर अपने बीच में अनुराग साहू है, युवा साथी, इनका भी हमेशा। अरे आप एक साथ देखिए। हाँ जी, सामने देखिए एक साथ। हाँ, फूलों का चेहरा आगे कर दीजिए। यहाँ देखिएगा, सब लोग साथ देखिएगा, एक साथ यहाँ देखिए प्लीज, साथ देखिए। सभी समझते रहते हैं। ऐसे पिता तुल्य श्री सतवीर सिंह जी हमारे बीच में है। कहाँ गए पापा? आदरणीय सतवीर सिंह जी हमें दिख रहे हैं। चाचा जी आप आइए, आपकी प्रेरणा और आपके उद्बोधन से ही आप परवरिश स्कूल में इतना बड़ा मान सम्मान
आपकी समर्पण और आपका जो सम्मान है, मैं अनुरोध करूंगा डायरेक्टर साहब से कि आपका सम्मान करते हुए। सम्मान नहीं है, आशीर्वाद। बहुत सुंदर ये संस्कार है आपके, और इन संस्कारों के विराट दिल्ली मुंबई जहाँ जाना हो पापा का सपोर्ट हमेशा। पहले कोई विभाग से एक आए थे अधिकारी चेक करने के लिए कि हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं, और आए और सब जगह घूमते चले गए। और उसके बाद मैं था नहीं यहाँ, कोऑर्डिनेटर साहब से पहले वाले तो कह रहे हैं कि आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, हम इसको बंद करवा देंगे। हमने कहा फोन पर मेरी बात करवा दीजिए, तो बोले कि फोन पर भी बात नहीं करें। कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा सर वो बात ही नहीं करना चाह रहे, कह रहे हैं कि स्कूल तुम्हारा रजिस्टर्ड नहीं है, बंद करवा देंगे। तो हमने सर को फोन किया, तो सर ने कहा कि उनसे बोल दीजिए कि जो करना है करें। स्कूल दिव्यांगजन का जितना भी है सब मेरे अंडर में आता है, तो वो जिस भी विभाग के हैं जो करना है उनको करने दीजिए। हमने उठा के वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, वो चले गए। तो इसके लिए धन्यवाद। इस तरीके से सर हमारे साथ खड़े जी। सर आपकी परोपकार, स्वभाव, कर्तव्य परायणता का एक उत्कृष्ट जीता जागता उदाहरण भाई रवि द्विवेदी जी ने दिया। पूरा परवरिश परिवार इस आपकी सहृदयता के लिए हमेशा आभारी रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। निवेदन आदरणीय कमलेश कुमार वर्मा जी से। धन्यवाद। सबसे पहले तो रवि जी की धन्यवाद, जो इन्होंने काफी समय से कई बार मुझे फॉलो किया कि सर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। यद्यपि बात तो होती रही कि ठीक है मैं आ जाऊंगा अगर आप कर रहे हैं, तो फिर भी रही बात कि परवरिश को शुक्रगुजार नहीं, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस शुभ अवसर पे हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आप लोगों ने यहाँ बुलाया है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ये वाकई सराहनीय कार्य है कि जो आपके जो होम्स का कंसेप्ट है और बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग शॉप, क्योंकि यहाँ पे यद्यपि कई एनजीओ हैं और हमारे विभागीय संस्थाएं भी हैं जिसको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में तो डायरेक्ट नहीं चला रहे हैं, लेकिन दीपावली मेला, अन्य मेले के रूप में हम लोग उनसे कुछ सामग्री बनाकर उसको सेल कराते हैं ताकि बच्चों में एक एंथुसियाज्म बनी रहे, इनोवेशन होती रहे और फ्यूचर भी क्यों अपने उस अगर कोई भी इसके लिए सीखते हैं तो भविष्य में भी इनको अपने घर से या अन्य शॉपिंग माध्यम से भी काफी लाभ हो सकता है। उसी क्रम में जो आपने एक परमानेंट मतलब थ्रू आउट 365 डे के रूप में जो आप लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग शॉप खोला है, ये वाकई काफी सराहनीय है। इससे बच्चों को जहाँ एक मोटिवेशन मिलेगा, वही बच्चों को भविष्य के लिए एक स्किल डेवलप के रूप में भी इनका अच्छा डेवलपमेंट होती है। हर बच्चे में कोई न कोई खूबियां जरूर होती हैं, कहीं एक जगह कमी है तो दूसरी जगह जज्बात के धनी है। जैसे वो बच्चा इतना अच्छा गाना गा रहा था अभी, और भी आपके बच्चे कुछ ऐसे हैं मैं जिन्हों जानता हूँ कि पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और आने वाले समय में और दूसरे संस्थाओं के तथा हमारे सरकारी संस्थाओं के लिए भी यह एक उदाहरण और प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी, सुंदर विचार इस परिवार के लिए। ये परवरिश परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा और आज के इस कार्यक्रम में आपका आगमन सुनिश्चित हुआ और आगे भी हमेशा सुनिश्चित रहेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत सादर आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना अच्छा सहयोग मिलता है। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी कुछ होता है, आपका अटेंडेंस कॉल आता है, आपके बच्चे आएंगे, आपका परिवार आएगा, कुसुम जी आपको आना है, या आपके यहाँ से तुरंत हमें कोई भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तुरंत मैसेज मिलता है। भले मैं न पहुँच पाऊँ लेकिन हर प्रोग्राम में आपका सपोर्ट हमें मिलता है जब से आप आए। ये मैं चाहे दिल से धन्यवाद करूंगी। इससे पहले नहीं सर, लेकिन अभी मुझे बहुत मिला है, मैं जो बोलूंगी आपको। हाँ सर, ये बहुत मिला है मुझे, चाहे वो सीमो सर्टिफिकेट के लिए हो, मैंने आपसे पूछा हो,
चाहे यूडीआईडी कार्ड के लिए होगा। इस समय जो है मेरी बहुत मदद कर रहे हैं जो है चंद्रशेखर जी। आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं इनसे ले जाइएगा, वकील साहब बताएंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन के अंदर बच्चों का यूडीआईडी कार्ड बनवाया आपके साथ बैठ के, तो बहुत सहयोग है। थैंक यू। नहीं तो बच्चों को बहुत बटन लगा। बहुत अच्छा किया है चंद्रशेखर जी, दिल से सैल्यूट है। आप जब भी बुलाते हैं आप अपने स्वयं मैं नहीं भेजूंगी, खुद ही आ जाते हैं गाड़ी से भीगते हुए ठंडी में और यहाँ आके खुद बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ परवरिश स्कूल की डायरेक्टर कुसुम कमल जी से कि आदरणीय दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी श्री कमलेश कुमार वर्मा जी को अंगवस्त्र प्रदान कर पुनः उनका स्वागत करें, क्योंकि इतना आपकी सहृदयता जब ये अंगवस्त्र प्रदान करने के बाद पुनः ये फोटो सेशन कर ले अच्छी सी सुंदर सी। और इसी के साथ हृदय से आभार सर आपका, आपकी भावनाएं हमेशा ऐसे बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना ऊपर ईश्वर से। आप हमेशा इन दिव्यांग जन बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। और से दुखी हो जाते हैं, लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, लेकिन ये स्पेशल ईश्वर के जो बच्चे दिव्यांगजन हैं इनको परवरिश स्कूल पालता है, इनकी परवरिश करता है, इनको आगे बढ़ाता है। कितना पेशेंस होगा जो इस स्कूल के व्यक्ति होंगे, इनके साथ रहना, इनके साथ खाना, इनकी एक्टिविटीज, इनकी प्रतिभा को निखारना, इनके मनोभाव को पढ़ना और इनके हिसाब से चलना और अपना सारा जीवन इनको निस्वार्थ भाव से दे देना। मुझे लग रहा है कि परवरिश स्कूल अगर इस दिव्यांगजन बच्चों के साथ ऐसा कार्य कर रहा है तो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय उनकी प्रेरणा है जो उनको मिली हुई है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे पे गुस्सा जाता है, झल्ला जाता है, गुस्सा कर देता है, लेकिन आपने कभी बच्चों पे झल्लाते और गुस्सा करते नहीं देखा। मैंने पहले भी कहा, रोते हुए देखा है आपको बच्चों के साथ और हंसते हुए भी देखा है बच्चों के साथ। जब 4 बच्चे थे, 14 बच्चे हुए, 40 बच्चे हुए, अब ये 400 बच्चे होने जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको उत्तरोत्तर ऐसे ही और शक्ति प्रदान करे प्रभु। इन ईश्वरीय बच्चों को जो आप इनकी स्किल निकाल रहे हैं कि आज बच्चे अपने आप से गाना गा रहे हैं, योगा कर रहे हैं और आपकी बात को समझ रहे हैं। शब्दों को नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत ही अंतर भावनाएं हैं। मैं निवेदन करता हूं कि परवरिश स्कूल के फाउंडर डॉक्टर कुसुम कमल जी से हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्यांगजन साथी ट्रस्ट के जो विष्णुकांत मिश्र जी हैं, विष्णु कुमार मिश्र जी, आप रिटायर्ड कस्टम अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम में, असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम के आदरणीय विष्णु कुमार मिश्र जी, जिनको हम प्यार से विष्णु का शास्त्री बार बार निकलता है क्योंकि राज्यपाल थे, और वैसी ही पवित्रता शास्त्री जी की तरह आपको सम्मानित कर रही है डॉक्टर कुसुम कमल, फाउंडर प्रबंधकिया परवरिश स्कूल की। और मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्र जी से, मैं बार बार विष्णु का शास्त्री निकलता, आपके लिए आपका व्यक्तित्व ही पता नहीं क्यों मैच कर रहा है और आदमी आपको कहता होगा विष्णु जी की वजह से। तो आपके इन मनोभाव को, आपके प्यार को, आपके 2 शब्द हमारे बीच में आए। मैं निवेदन करना हूं विष्णु कुमार मिश्र जी, दिव्यांगजन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। थैंक यू जायसवाल जी। जायसवाल जी आज हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। विष्णुकांत मिश्र मैं विष्णुकांत शास्त्री के पैरों की धूल भी नहीं। खैर, आदरणीय हमारे बहुत प्रिय अधिकारी जो यहाँ के हैं, आदरणीय कमलेश वर्मा जी, और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के सारे स्टाफ को मैं नमन करता हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि इतनी उनकी सेवा शुश्रूषा इन दिव्यांग व्यक्ति बच्चों के लिए है, उस सेवा शुश्रूषा को नमन करना चाहिए। मैं कोई औपचारिक ये धन्यवाद या औपचारिकता स्वागत वाली बात न कहकर कुछ थोड़ी सी बातें आदरणीय वर्मा जी के संज्ञान में लाते हुए और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ को बताते हुए मैं करना चाहूंगा। ऑटिज्म के बच्चे
जो विशेषकर एक विशेष सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, समाज में उसके जागरण की आवश्यकता है और उस समाज को जागरण की आवश्यकता है। अभी तक तो कुछ दिन पहले पिछले दशक तक दिव्यांगों के प्रति ही पूरी उपेक्षा हुआ करती है, चाहे वो अस्थित दिव्यांग हो, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो और चाहे वो बधिर हो। बड़ी अपमान या बड़ा ऐसा महसूस करते थे कि समाज में उनका कोई स्थान नहीं। आज वो स्थिति परिवर्तित हो गई। हमने कई जगहों पे देखा है, मैं दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाता हूं। मैं कुछ गांवों में सर्वे कराया हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट ने। वहां पे ऑटिज्म के बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार के जो मुखिया हैं, जो गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, नेता हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, वो अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं कि दूसरे बच्चे जान न पाए। सर, इस पे एक मैं फिल्म बना रहा हूं, पिक्चर बना रहा हूं, मैं भी हूं पिक्चर बना रहा हूं। उस पे वो करीब 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है और बड़ी संवेदनशील डॉक्यूमेंट्री है, बड़ी इमोशनल डॉक्यूमेंट्री है। तो उसपे ये दिखाया गया है कि एक परिवार का मुखिया बहुत बड़ा आदमी होता है। भावनाओं को जब यहाँ के शिक्षक, यहाँ के समाजशास्त्री, यहाँ की जो बचपन की हमारी बहन है और डॉक्टर्स हैं, वो लोग जब इस समाज में जाएंगे, अब समाज में अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को शादी विवाह सामाजिक उत्सवों में लोग नहीं ले जाते। ये भी उनके प्रतिभा में एक मनोवैज्ञानिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चों का एक वर्कशॉप कुछ दिल्ली के विशेषज्ञों के माध्यम से मैं यहाँ जल्दी करवाऊंगा। मैं विकलांग साथी ट्रस्ट के माध्यम से इस प्रकार का एक वर्कशॉप करवाऊंगा और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं। समय समय पर मेरा जो भी संभव होगा आर्थिक सहयोग भी करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। स्वयं बताएंगे, उसके बाद मैं संबोधन डॉक्टर साहब को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी जी के बारे में बताऊंगी और भी ऐसे, चूंकि ये पेरेंट्स हैं, पहले तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगी एक बार सब पेरेंट्स के लिए ताली हो जाए। डॉक्टर और टीचर सभी कैरेक्टर बाद में है, लेकिन एक पेरेंट्स, एक मदर का कैरेक्टर पहले है। अभी जैसे एक मदर आई है लेट से, थोड़ा बहुत प्यारी मदर है, उनका बेटा एक चीकू है, आता है मेरे स्कूल में। और आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा टाइम होता है कुछ खाती नहीं हो, तो वो अपने हाथ से कुछ ना कुछ बना के लेके आती है। कहेंगी मैम आप दिन भर दौड़ती हैं, आपको खाना है, और जबरदस्ती मेरे ऑफिस में बैठ के मुझे खिलाती। तो ये मदर का जो प्यार होता है, कभी कोई मदर, कभी कोई मदर, सभी मदर का मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, बहुत सारी मदर है, लेकिन कुछ ऐसी मदर है जो हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मदर की ताकत, सभी की ताकत मिलती है तभी मैं। अब एक एक्सीडेंट बताना चाहती हूँ अपनी लाइफ का, जो मेरे लिए कल बहुत बड़ा था। कल मेरे हस्बैंड सुबह यहाँ से जा रहे थे और एक चमत्कार देखिए इन बच्चों की विशेष और इन बच्चों का प्यार मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दिल कह रहा है, कल हस्बैंड का मन नहीं था जाने का, लेकिन वो अयोध्या जा रहे थे गाड़ी ड्राइव करके, और सामने से एक ट्रक आई और बहुत तेज से लगा, लेकिन आप लोग बिलीव करेंगे उनको खरोच नहीं आई, जरा सी खरोच नहीं आई, गाड़ी के परकचे हुए। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे परवरिश के एंजल, मैं इनको मानती हूँ। मैं जो खड़ी हूँ आपके सामने, दोनों पैरों में एंजल हूँ और इन बच्चों के लिए दौड़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इनकी ताकत है। इससे पहले 1.5 महीने पहले मैं चिकनगुनिया में थी, लेकिन कुछ ना कुछ है कि ये प्रेरणा, ये ऑक्सीजन, ये बच्चे हैं। तो बच्चे कहाँ से है? माँ से बच्चे। तो सबसे बड़ा प्रेरणा जो है, सभी चीजें फॉर्मेलिटी, सब आएंगे जाएंगे, सबको करेंगे, सबको सबके विशेष चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेष होती है मेरे बच्चों के लिए, तो सबसे पहले मेरे बच्चों के लिए ताली बजाएंगे। मैं बीमार होती हूँ, मेरे लिए कुछ लाते हैं, मुझे मिलते हैं। आपने देखा होगा सर कैसे बच्चे मेरे पास दौड़े थे। तो जब मैं सुबह नहीं मिलती हूँ उनको, तो कहते कहाँ गई मैम, ऑफिस में इंतजार करते हैं।
तो सबसे बड़ी कमाई है मेरा ये प्यार। बाकी तो नाम विशेष सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो प्यार मिला है, सच्चा प्यार, वो किसी के बीच में नहीं मिलता। तो मेरे परिवार की रक्षा, मेरे सारे जो मुझसे जुड़े हैं, सबकी रक्षा, इनकी दुआएं कहीं ना कहीं साथ चलती हैं। इसलिए मैं स्टैंड कर रही हूँ और सबसे बड़ा प्रेरणादायक यही है मैम मेरे लिए। देश के नागरिक हैं और एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह कोई भी हो, सबको साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और उसी कोशिश में हमारी कुसुम मैम, जो जिनका ये परवरिश है, उनकी ये पूरी कोशिश रहती है। कुसुम मैम से मेरी मुलाकात हुई और वो मुलाकात मेरी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी बच्चे के थ्रू उनसे हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा थोड़ी देर के लिए मुझे ही भूल। जो भी स्थान है, मैं एक चिकित्सक होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते, ये खुशी के आंसू है। उसने मेरे अंदर जो धैर्य, सहनशीलता और जो हम पेरेंट्स से मजबूत निखर के आते हैं ना, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबको हिम्मत दे रही हूँ कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और अभी जो सर ने कहा कि सबसे पहली चीज है, आप एक्सेप्ट करिए कि आपका बच्चा ऐसा है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, उसी दिन आप उसको आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। सबसे पहली चीज है आप एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद ही वो कार्य शुरू होता है। अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ें और बच्चे के साथ साथ आप ध्यान दें तो आप में भी तमाम तरह के गुणों का विकास होता है। आपके जितना मजबूत इस समाज में कोई निखर के नहीं आता। हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता इन अभिभावकों में भी हो जाती है, तो ये बहुत मजबूत होते हैं। और इस तरह के डे केयर सेंटर मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हॉस्टल्स, डे केयर सेंटर और हमारे जो टीचर्स हैं, उनका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, अवेयरनेस कार्यक्रम, समाज में माता पिता और बच्चों, किसी को भी ये ना लगे कि कहीं पर कुछ कमी है। कमी हर इंसान में है, ऐसा नहीं है किसी में वो कमी दिखती है और किसी में दिखती नहीं है। तो हमें हमारी कमियों पे ध्यान देना है, उन पर वर्क करना है और अभिभावकों को भी खुद पर भी को बहुत मजबूत रखना है और अपने बच्चे को भी आगे ले जाना है। अभी अपर्णा यादव मैम ने जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, हम लोगों के सामने है एग्जाम्पल्स। तो इन सारी चीजों से उभरते हुए बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ कुसुम मैम को और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी अभिभावकों, कुसुम मैडम और सभी को कहती हूँ, जहाँ जिस भी कदम पे आपको मेरी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, एज अ चिकित्सक, एज अ समाज सेविका, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा इस हालत में था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। आज एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि आज शायद इन दवाओं का ही असर है कि वो बच्चा खुद से चलता है, अपने काम करता है और अब 15 साल की उम्र में आके उसने बोलना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग मिलके चलेंगे तब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जो कदम कुसुम मैम ने उठाया है ये उसी और एक कदम है और इनको देख के सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपके इस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। हम सब आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपना घर चला पाते हैं और हम आपके ऊपर बच्चों को छोड़ के नौकरी कर पाते हैं। धन्यवाद आप सभी। माँ सब ऐसे कहती है तो ये सब चीजें देखिए, एक प्रेरणा जाएगी ना, एक भाव जागा ना। हमारे विष्णु कुमार मिश्र जी जो रिटायर्ड कस्टम के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनके मन में भी एक फीलिंग आई है। मैं आपसे भाव का निवेदन करना चाहता हूं, क्या भाव आया आपका? मैं इन डॉक्टर मैडम, जो मेरी बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, उनके आंसुओं को प्रणाम करता हूं। ये आंसू करीब करीब आपके नहीं है, ये आंसू जितने अभिभावक हैं उनके अंदर की वेदना, उनके अंदर का प्रतिबिंब है। मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं कि मेरी जो बातें भी बताई जा रही हैं, ये सब इसके पीछे भी एक छोटा सा बात बता रहा हूं
मैं 2 किलोमीटर तक, डॉक्टर मैडम, 2 किलोमीटर तक मैं घिसट के कभी चलता था स्कूल पढ़ने के लिए। मैं आपका ध्यान दें, मैं पैरों से जब विकलांग हुआ, मैं 6 महीने का था तब विकलांग हो गया था, और गांव में मैं 2 किलोमीटर तक पैदल बैठे बैठे चलता था, तब मैं कक्षा 1 में पढ़ने जाता। तो ये तपस्या है। अब इस तपस्या में जो आप आंसू हैं, भगवान ने जब बनाया, तो जैसे आप अपने घर पे कोई कारीगर बुलाती हैं तो सोचती हैं कि सबसे अच्छा कारीगर कौन होगा, उसी को करेंगे। तो भगवान भी ऐसे सबसे उत्तम उत्कृष्ट अभिभावकों को ही चुनता है जिसको इस प्रकार की संतानें मिलती हैं, और उन संतानों को पाकर के आप गौरवान्वित होइए और लोगों को इस बात के लिए कहिए कि कतई हीन भावना कहीं पर नहीं रहनी चाहिए। और अब ये हो रहा है। पिछले 20 सालों में पहले हमारे पिताजी को लोग कहते थे कि इस बच्चे को हम किसी बारात में नहीं ले जाएंगे। पिताजी कहते थे कि अगर बारात में हमारा बच्चा नहीं जा सकता है तो मैं भी बारात नहीं जाऊंगा। और वो टीचर थे, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल थे, उन्हीं के कारण, और उन्होंने कभी हमको सहानुभूति नहीं दी। उन्होंने उसी तरीके से हमें पाला पोसा और केयर की जैसे अन्य हमारे भाई बहनों को की जाती है। हमें उतनी ही मार पड़ी, हमें उतनी ही पिटाई हुई, उतनी ही डांट पड़ी, तभी वो परिस्थित होकर के मैं निकला और एसएससी भी पास हुआ, मतलब यूपीएससी में भी आए और पीसीएस में भी आए, जिसको मैंने छोड़ा रिजाइन किया। उसमें ट्रेजरी ऑफिसर था, तो ट्रेजरी ऑफिसर से छोड़ करके फिर इसमें आए। तो ये मैं अपनी बात अपने को महिमा मंडित करने के लिए नहीं बताता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ हमारे इन बच्चों में हमसे भी बढ़िया कोई कुसुम खिलने वाला है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर भावों की व्यक्ति आपने दी कि कोई कमजोर नहीं होता है, कोई लाचार नहीं होता है, सब में प्रभु का वास होता है और कोई ना कोई नैसर्गिक क्षमता भी होती है। लेकिन हम जैसे सामान्य लोग भी जो समाज के साथ रहते हैं, उसमें जिनको इन बच्चों से मोह, प्यार और ममता होगी, कहीं पे भी होंगे, वो अपना समय छोड़ के सब कुछ नुकसान करके भी आएंगे जरूर, और वो आ करके इन स्पेशल बच्चे जो हमारे भगवान के दिए हुए हैं, इनका अगर दर्शन करेंगे तो शायद सदमार्ग पर चलने की उनको प्रेरणा सब ऐसे कहती है। तो ये सब चीजें देखिए, एक प्रेरणा जागी ना, एक भाव जागा ना। हमारे विष्णु कुमार मिश्र जी जो रिटायर्ड कस्टम के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनके मन में भी एक फीलिंग आई है। मैं आपसे भाव का निवेदन करना चाहता हूं, क्या भाव आया आपका? मैं इन डॉक्टर मैडम, जो मेरी बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, उनके आंसुओं को प्रणाम करता हूं। ये आंसू करीब करीब आपके नहीं है, ये आंसू जितने अभिभावक हैं उनके अंदर की वेदना, उनके अंदर का प्रतिबिंब है। मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं कि मेरी जो बातें भी बताई जा रही हैं, ये सब इसके पीछे भी एक छोटा सा बात बता रहा हूं। मैं 2 किलोमीटर तक, डॉक्टर मैडम, 2 किलोमीटर तक मैं घिसट के कभी चलता था स्कूल पढ़ने के लिए। मैं आपका ध्यान दें, मैं पैरों से जब विकलांग हुआ, मैं 6 महीने का था तब विकलांग हो गया था, और गांव में मैं 2 किलोमीटर तक पैदल बैठे बैठे चलता था, तब मैं कक्षा 1 में पढ़ने जाता। तो ये तपस्या है। अब इस तपस्या में जो आप आंसू हैं, भगवान ने जब बनाया, तो जैसे आप अपने घर पे कोई कारीगर बुलाती हैं तो सोचती हैं कि सबसे अच्छा कारीगर कौन होगा, उसी को करेंगे। तो भगवान भी ऐसे सबसे उत्तम उत्कृष्ट अभिभावकों को ही चुनता है जिसको इस प्रकार की संतानें मिलती हैं, और उन संतानों को पाकर के आप गौरवान्वित होइए और लोगों को इस बात के लिए कहिए कि कतई हीन भावना कहीं पर नहीं रहनी चाहिए। और अब ये हो रहा है। पिछले 20 सालों में पहले हमारे पिताजी को लोग कहते थे कि इस बच्चे को हम किसी बारात में नहीं ले जाएंगे। पिताजी कहते थे कि अगर बारात में हमारा बच्चा नहीं जा सकता है तो मैं भी बारात नहीं जाऊंगा। और वो टीचर थे, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल थे, उन्हीं के कारण, और उन्होंने कभी हमको सहानुभूति नहीं दी। उन्होंने उसी तरीके से हमें
पाला पोसा और केयर की जैसे अन्य हमारे भाई बहनों को की जाती है। हमें उतनी ही मार पड़ी, हमें उतनी ही पिटाई हुई, उतनी ही डांट पड़ी, तभी वो परिस्थिति होकर के मैं निकला और एसएससी भी पास हुआ, मतलब यूपीएससी में भी आए और पीसीएस में भी आए, जिसको मैंने छोड़ा रिजाइन किया। उसमें ट्रेजरी ऑफिसर था, तो ट्रेजरी ऑफिसर से छोड़ करके फिर इसमें आए। तो ये मैं अपनी बात अपने को महिमा मंडित करने के लिए नहीं बताता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ हमारे इन बच्चों में हमसे भी बढ़िया कोई कुसुम मिलने वाला है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर भावों की व्यक्ति आपने दी कि कोई कमजोर नहीं होता है, कोई लाचार नहीं होता है, सब में प्रभु का वास होता है और कोई ना कोई नैसर्गिक क्षमता भी होती है। लेकिन हम जैसे सामान्य लोग भी जो समाज के साथ रहते हैं, उसमें जिनको इन बच्चों से मोह, प्यार और ममता होगी, कहीं पे भी होंगे, वो अपना समय छोड़ के सब कुछ नुकसान करके भी आएंगे जरूर, और वो आ करके इन स्पेशल बच्चे जो हमारे भगवान के दिए हुए हैं, इनका अगर दर्शन करेंगे तो शायद सदमार्ग पर चलने की उनको प्रेरणा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बीच में व्यापार मंडल के प्रदेश के महासचिव कार्यवाहक श्री संतोष सैनी जी भी, आपका भी आगमन हुआ है बीच में। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपका भी बुके देकर रेणु जी स्वागत करें। और हमारे बीच में चिन्मय नाथ सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा, किसमें भारत व्यापार सभा में। मैं निवेदन करना चाहता हूं अनुराग साहू जी से। अनुराग जी कहाँ है? अभिषेक जी आप फोटो छोड़ दीजिए। आप हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री चिन्मय सिंह जी का स्वागत करें बुके के द्वारा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी कड़ी में कि हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में इतने सम्मानित, मन के, हृदय के अच्छे